आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन पास आ चुका है और मेरे पास हज़ारों में रिक्वेस्ट आई है कि वीडियो में डालूं कि लास्ट के कुछ 10 या 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अगेन आपके लिए स्टडी प्लान लेके आया हूँ लास्ट के 10 डेज़ में कि लास्ट के 10 डेज़ में आपको क्या करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और आपको उस फ्रेंड से भी शेयर करिएगा जिसको चाहते हो कि आप वो भी एसएससी सीजीएल पास हो जाए। तो इस लास्ट के जो एंड के 10 डेज़ हैं उसके अंदर क्या करना है, ये वीडियो उसके ऊपर है। जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, तो आप वीडियो तो एग्जिट कर सकते हो अभी बिकॉज आप पास नहीं होने वाले हो। आपको अब अगले साल ट्राई करना चाहिए। ये वीडियो देख सकते हो लेकिन फिर आप अगले साल ही ट्राई करना, इस साल तो आप भूल ही जाओ। तो दो टाइप के लोग हैं जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया। पहला, जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है या फिर 1 से 2 बार रिवीजन भी हो चुका है मिनिमम, जिसके 5 से 6 बार या 7 बार रिवीजन कर चुके हैं, वो तो इजीली आपकी अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने सिलेबस खत्म किया या फिर 1 से 2 बार रिवीजन कर चुका है, उनके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा। और दूसरे टाइप के लोग जिन्होंने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं 10-15 दिन से और काफ़ी नॉलेज इकट्ठे कर लिया है, या फिर सिलेबस हल्का सा खत्म होने वाला है, या फिर हर सब्जेक्ट में से 50 या 80% का सिलेबस खत्म हो चुका है, उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिन लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है और रिवीजन चल रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो कम हो चुका है, यानी आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो वो सारा नॉलेज रखा रह जाएगा अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे या फिर क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको आज के डेट में क्या करना है कि पहले दिन ही आपको सारे किताबों को साइड में रखना है। आपका सिलेबस बीच में है, रिवीजन बीच में अटका हुआ है, कुछ भी अटका हुआ है, साइड में रखो किताब को और तुरंत जाकर के 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट फ्री के कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसा है कि जितने भी मॉक टेस्ट लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें 1 तो फ्री देते हैं, तो 2 का रजिस्टर कर दो, दोनों का फ्री दे दो, सिंपल। या फिर अगर आपको पैसे लेके ख़रीदने का मन है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसके थ्रू जा सकते हो, ख़रीद सकते हो। मैंने एक ठीक ठाक सस्ते में ढूंढा है, शायद 200 रुपये में आपका सारा IBPS PO का सब सारे मेगा से 50 से 100 क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। 200-300 रुपये शायद खर्चा लगेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगेन अब टॉपिक पे आते हैं कि जो आपको करना क्या है कि 2 मॉक टेस्ट या फिर 1 मॉक टेस्ट देना है और अपनी स्पीड को चेक करना है कि क्या आप क्वेश्चन को पढ़ भी पा रहे हो। जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी इतनी सारी नॉलेज ली है आपने, क्या उस क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो। अगर पहले मॉक टेस्ट देते ही आपने जितना आपका नॉलेज था आपने उतना अटेम्प्ट कर दिया, बल्कि आपके पास 5 या 10 मिनट बच गए, तो आपको आगे कोई मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट दिया आपने और आपको लग रहा है कि अभी भी स्पीड में बात नहीं आ रही, तो मॉक टेस्ट दो। लेकिन ये नहीं कि मॉक टेस्ट देते रह जाओ, 4 से 5 मॉक टेस्ट से ज़्यादा मत देना। 60 मिनट्स का मॉक टेस्ट है, अगर 5 भी देते हो तो 5 घंटा होता है। हर 2 मॉक टेस्ट के बाद आधा घंटा से 1 घंटे का रेस्ट लोगे, तभी भी आपका 1 दिन के अंदर मॉक टेस्ट का टेंशन तो खत्म हो जाए। तो आपने देख लिया कि आपका स्पीड कितना आ रहा है। अब क्या करना है, अब आपके मॉक टेस्ट में सपोज करो 130 या फिर 130 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आप काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में हो। तो आज के डेट में आप तुरंत जाओ, मॉक टेस्ट भूल जाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भूल जाओ और उस टॉपिक पे जाओ जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा या फिर जो टॉपिक ऐसा है जो कि पढ़ना आसान है लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स एक बुक पतली सी प्रतियोगिता दर्पण 6 मंथ के एडिशन आप पढ़ लोगे, सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। हो सकता है आपके जो बुकलेट है उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप करंट अफेयर्स जरूर जा करके पढ़ लें और इस टाइप के टॉपिक्स ढूंढें, जैसे कि ज्योग्राफी में आपने रॉक्स नहीं पढ़ा, हिस्ट्री में आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने मैथमेटिक्स के अंदर सब पढ़ लिया, पाई चार्ट नहीं पढ़ा या सर्कल नहीं पढ़ा। जैसे सर्कल का वीडियो मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आपको ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जो आपने नहीं पढ़े और उस पर पूरा फोकस होकर के उसको पढ़ना है, बिकॉज 130 से आप 140 145 पहुँचने में इस 10 दिन आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो अब उन लोग की बात करते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं बन पा रहे, 80, 90, 100, 110 इस टाइप पे रह जा रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। मैंने 5 साल के अपनी वेबसाइट पे दिए थे, मैं अब 10 से 15 साल के दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप उसको डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वेबसाइट है noornikhil.com या फिर आप गूगल करिए नोवर निखिल, मेरी वेबसाइट पे जाइए, सबसे पहले लिंक आ जाएगी। जैसे उस पर जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेज पे जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करिए 10 से 15 क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पेपर उठाना है और जो टॉपिक आपको नहीं आता है सबसे पहले उस टॉपिक पे फोकस होना है,
ठीक है। जैसे आप उस पर फोकस होगे और जो क्वेश्चन पे आप अटकोगे, जिस कॉन्सेप्ट पे अटकोगे, तुरंत बुक पे जाना है, बुक उठानी है और उस कॉन्सेप्ट को वहीं पढ़ देना है। आपके मार्क्स इसी तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं एंड टाइम पे। अब अपनी टाइम आप वेस्ट मत करो, बैठ करके शुरू से बैठ के कॉन्सेप्ट रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम फोकस्ड पढ़ाई करो और अच्छी बुक्स जो भी मैंने आपको रिकमेंड की थी वो, या फिर जो भी बुक्स आप पढ़ते हो उस बुक के मेन क्रक्स को ही पढ़ो। जब आप सॉल्व कर लोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो एक और सॉल्व करो, 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में मत रहो, 2 से 3 आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपकी काफ़ी पकड़ हो जाएगी। और बिलीव मी 40 से 50% तो डायरेक्ट पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से आपका इसमें आएगा। और अगर आपने मेरा 20 दिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में हो गया, वो भी देख सकते हो। और जैसे आप इसको दोगे, दोबारा आपको एक मॉक टेस्ट देना है, आपके मार्क्स ज़रूर इंप्रूव होंगे इसके बाद। और जैसे आपके 120-130 मार्क्स पहुंच जाते हैं तो अगेन आपको रिपीट करना है और जो मैंने 120-130 मार्क्स वालों के लिए बताया स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करना है। तो अब करते हैं उन लोगों की बात जिन लोगों ने पढ़ाई काफ़ी कम कर रखी है या फिर अभी भी नई स्टार्ट की है। मैंने जो 20 दिन का वीडियो बनाया था उसको देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी वही करना चाहिए। इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, 1-2 रिविजन करने के बाद भी जो उसने किया वही आपको भी करना है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। आपको क्या करना है? अगेन 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? पूरे क्वेश्चन पेपर पे ही आपकी स्ट्रैटेजी निर्भर है, आपको और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन पेपर उठाया, आपको सपोज रीजनिंग बहुत अच्छे से आता है तो आपने रीजनिंग का सेक्शन उठाया और रीजनिंग के सेक्शन में आपको सॉल्व करने लग गए। पहला क्वेश्चन किया, अगर सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सीधा आप अपनी बुक को खोलना है, उस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढना है और उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर दे। अगर आप 1 साल का क्वेश्चन पेपर भी इस तरीके से सॉल्व करके और अपने बुक्स में से उसके डाउट्स को क्लियर करके पढ़ लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होगी। जो लोग 1 या 2 महीने पढ़ाई करते हैं उसके टक्कर में आपकी पढ़ाई अभी से आ जाएगी। तो आपको पहले साल के क्वेश्चन पेपर को ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे साल का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको एज इट इज उठाना है और सॉल्व करना है। दिखेगा आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। जैसे आप उसको सॉल्व करोगे और आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो दोबारा आपको ये करना है, दोबारा एक क्वेश्चन पेपर और उठाना है और उसको सॉल्व करना है। जो समझ में नहीं आएगा आप क्या करना है कि बुक्स को फॉलो करना है। उस टॉपिक पे गए, उसके 2-3 क्वेश्चन देखे कि उस टाइप पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको पढ़ देना है। बस यही स्ट्रैटेजी है जो आपके एंड टाइम पे आपके काम आ सकती है और आपको पास करा सकती है। आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो पास हो जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद क्या करना है? अब आपकी बारी आई सिर्फ बुक्स की। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हो और कौन सा टॉपिक आप कर पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट देना है, बस एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना। एक मॉक टेस्ट देना है, अपनी औकात जाननी है कि अपनी औकात क्या है, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो जैसे आप अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा आपके प्रिपरेशन के बारे में। और अगेन अगर आपको इस मॉक टेस्ट पे आपके 100-110 मार्क्स आ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन तो उतनी अच्छी की नहीं, आपके लिए 100-110 मार्क्स ही बहुत अच्छी बात है। तो तुरंत आपको उन टॉपिक्स पे जाना है जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखे और उसको बढ़िया से पढ़ना है। बिकॉज 130 आपको टारगेट करना है, 130 आपके आने चाहिए, आप पास हो जाओगे, आपका सीजीएल निकल जाएगा। और आपको यही प्रोसेस करना है। आपको जो टॉपिक्स नहीं आते हैं लेकिन ऐसे टॉपिक्स है जो आप पढ़ सकते हो, आपको पता है आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल वो नहीं आता है, आप उस बुक्स को खोलो, तुरंत पढ़ो। जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स का, मैथमेटिक्स का पाई चार्ट है, इस टाइप के टॉपिक्स को आप तुरंत उठाओ। आपको इंग्लिश में नहीं आता ग्रामर, आप छोड़ दो ग्रामर को, पैसेज पे फोकस करो। 5 से 10 पैसेज आप सॉल्व तो करो, आपसे एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज दिए होंगे आपको वही पैसेज सॉल्व करने हैं और कहीं के बाहर के पैसेज नहीं सॉल्व करने। तो ये स्ट्रैटेजी थी आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। अब एग्जाम हॉल में भी आपको कुछ बातें बताता हूँ कि वहाँ आपको क्या करना है। एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम हॉल में मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 दिन पहले से प्रिपरेशन बिल्कुल बंद कर देते, सोचते हैं मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। वो गलत है। आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ने से कोई घाटा थोड़ी ना होगा। एग्ज़ाम से 1 मिनट पहले भी आप पढ़ पाओगे तो पढ़ना। मैं तो कहता हूँ कि एग्ज़ाम की पिछली रात को अगर आप जाग पाओगे तो भी जाग लेना और पढ़ लेना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते इतने ज़्यादा, तो उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि पढ़ के बीमार हो जाना है और एग्ज़ाम में आप दे नहीं पाओगे एग्ज़ाम, तो अल्टीमेटली आप तो ज़ीरो हो गए। तो आपको अपने फिजिकल कंडीशन को खुद जांचना है। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं 1 रात या 2 रात भी जग जाऊँगा एग्ज़ाम से पहले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम भी अच्छे से दे दोगे और 1 रात नहीं 2 रात नहीं सोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको एग्जामिनेशन से पहले पढ़ाई करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पढ़ाई करनी है अगर आपकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो। और जिन लोगों की कैटेगरी ST SC फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की है उनको भी उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने कट ऑफ को कम समझ करके कम मेहनत ना करें, आपको उसी लेवल की मेहनत करनी है। अगर आपके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, आपको कस्टम्स मिल जाएगा, आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिलेगा, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो आप इस हिसाब से मेहनत करें कि आपको सबसे अच्छी से अच्छी पोस्ट लेनी है और जो रैंक 1 आता है उसके कॉम्पिटिशन पर आपको तैयारी करनी है। आपको ये नहीं देखना कि मेरा कट ऑफ 80 या 90 जाने वाला है। और एग्जामिनेशन हॉल में जितने चाहें आप उतने रफ शीट ले सकते हैं, कोई उसकी
की पाबंदी नहीं होती है, ठीक है। आप ये बार बार मुझ पूछे सर 1 ले सकते हैं क्या, 2 ले सकते हैं क्या, अरे आप 50 लोगे, आपका रफ शीट भरेगा तो आप 50 ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आप अपने आप ही 2 लेकर के बैठ सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात जो एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में लोग गलती कर जाते हैं वो है कि एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं। ये बैंक पीओ की तरह ऐसा नहीं होता इसके अंदर कि 9 बजे बोलेगा और एग्ज़ाम 12 बजे स्टार्ट होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। इसमें 9 बजे बोलेगा, आप 1.5 घंटे पहले पहुंचना, वरना गेट बंद हो जाएगी, आपको अंदर भी आने नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जितनी पहले पहुंच जाओ एसएससी के एग्ज़ाम में उतना अच्छा है। ये वीडियोग्राफी से भी कई कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको मैं बोलता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में जितनी जल्दी पहुंच जाओगे उतना अच्छा है। आप बिल्कुल भी डिले मत करना एग्जामिनेशन हॉल में। एसएससी के एग्ज़ाम में मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, मैंने देखा है बच्चे 5 मिनट भी लेट हैं, उनको गेट के अंदर भी एंट्री नहीं मिलती है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जितनी जल्दी पहुंच जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में करिए, मैं उसे जरूर क्लियर करूँगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।